हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अम्बर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जीवन के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाए। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट हमें मिलते हैं, तो मेरी पूरी अम्बर मून फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत है, तो आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जितना हो सके बाहर निकलने का भी अवॉइड कीजिएगा और ख़ासकर बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। और आज का जो डाउनलोड है वो कुछ इस तरह से है कि आपके बढ़ते हुए मान और प्रतिष्ठा को देख करके आपके दुश्मनों के जैसे पसीने छूट रहे हैं। आपके बदले हुए रूप को देख करके आपके दुश्मनों के, आपके बुरा चाहने वाले लोगों के, आपके कॉम्पिटिटर जो आपसे कॉम्पिटिशन की भावना रखते हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। चलो देख लेते हैं कार्ड्स में अभी क्या गाइडेंस निकल के आती है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 9 ऑफ वेंट्स, बहुत सारे कार्ड। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकला है। काफी सारे कार्ड यहाँ पे जैसे निकल गए हैं, आप देख सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर जजमेंट, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस, डेविल, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। एक दो कार्ड और देख लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में भी यहाँ पे आ रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है ना, कार्ड्स में एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है कि एक समय था जब आप बहुत ही सीधे साधे और भोले हुआ करते थे और लोग आपको तकलीफ देने का या आपको नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे और लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी किया है। और आप एक समय पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव परिस्थिति से निकले हैं और कुछ लोग अभी भी निकल रहे हैं, मतलब ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। यहाँ पे है ना, ऐसी कुछ एनर्जीज निकल के आ रही है, लेकिन फिर भी आपने पहले से कहीं ज़्यादा खुद में बदलाव लाया है। पहले मुझे ऐसे फील होता है जैसे आपका मनोबल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ करता था। छोटी से छोटी चीज़ आपको जैसे तोड़ के चली जाती थी। अगर कुछ लोग आपके खिलाफ कुछ भी बोलते थे, उसमें भी आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था। और अब आपकी परिस्थिति ऐसी है कि अब आप ऐसे बन गए हैं ना कि कोई कुछ भी बोले, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई एक शब्द आपके खिलाफ बोलेगा तो आप उसे बहुत अच्छे से रिप्लाई देना जानते हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। 9 ऑफ वेंड्स है, तो यहाँ पर बार बार आपको नीचा दिखाया गया, लोग आपके खिलाफ खड़े रहे और आपको बार बार चोट पहुंचाते रहे। आपके कुछ अपने ही हो सकते हैं ये जो और यहाँ पे और भी बहुत सारे मुझे कॉम्पिटिटर भी नजर आ रहे हैं जो कंपटीशन की भावना से आपको चोट पहुंचाता है कि कहीं आप आगे बढ़ गए तो उनका क्या होगा। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके करियर में आगे बढ़ना, आपके जीवन में खुशियाँ जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे तकलीफ देती थी और जैसे वो आपको खुद से पीछे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन की भावना भी मुझे नज़र आ रही है और इसीलिए जैसे बार-बार वो आप पर प्रहार करते रहे और ये प्रहार एक तो आमने-सामने का प्रहार हो गया और दूसरा मुझे यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ रही है। तो जैसे इन्होंने दूसरी क्रियाएँ करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा है और बार-बार आपको आहत किया है, आपको चोटिल किया है। लेकिन लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जजमेंट का कार्ड आ रहा है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में रही और उसके बाद जब आपने इन चीज़ों को समझा, आप अध्यात्म में आगे बढ़े, तो यहाँ पे क्योंकि दिव्य शक्तियों की कृपा आप पर हो रही है और अब आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, हाई प्रीस्टेस और जजमेंट दोनों ही आए हैं आपके लिए। तो इन सब चीज़ों से अपने जीवन के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा है। अध्यात्म में आप अब इस कदर आप आगे बढ़ चुके हैं कि अब चीज़ें प्रभावित नहीं करती हैं आपको। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है, तो
तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि दिव्य शक्तियों की असीम कृपा है और जब आपके ऊपर ये सब चीज़ें हो रही थी तो कहीं न कहीं ईश्वर ने आपको थामा है और आपको एक ऐसा रास्ता मिला है जिस पर अब आप चल निकले हैं और अब खुद को निखारने में लगे हुए हैं। अब खुद को ऊपर उठाने में लगे हुए हैं और अब खुद इस तरह से बैलेंस हो गए हैं कि ये छोटी-छोटी घटनाएँ आपको प्रभावित नहीं करती हैं। मुझे ऐसे भी लगता है कि यहाँ पर मेरे व्यूअर्स में कुछ टैरो रीडर्स हैं, कुछ हीलर्स हैं, कुछ अध्यात्म में इतना आगे बढ़ गए हैं कि ध्यान, योग, जप, तप ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं और यही चीज़ें उनको इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है और साथ ही यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल है, तो करियर ग्रोथ भी मुझे बहुत अच्छी यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे अब ग करियर में आप है ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आपको रास्ता मिला है। यहाँ पे एस से लेके किंग, यहाँ पे एस और किंग दोनों ही आए हैं, तो यहाँ पे जैसे छोटी शुरुआत से एक बड़ी शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना। जैसे अब आपने कुछ कदम उठाए हैं और अब आप धीरे-धीरे इस पोज़ीशन तक पहुँचने जा रहे हैं और ये चीज़ें लोगों को पहले ही बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, तकलीफ दे रही है। आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके जो भी करियर को लेके, अपने जीवन को लेकर के जो इच्छाएँ हैं, उन इच्छाओं की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ें आपके हेटर्स या आपके बुरा चाहने वाले, आपके दुश्मनों के दिल में चाकू घोंप रही है। इनके दिल को तोड़ रही है, इनको बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस और तनाव दे रही है कि क्यों आप ऐसे आगे बढ़ रहे हैं या फिर क्यों जो वो चीज़ें कर रहे हैं वो आपको प्रभावित नहीं कर रही है। यहाँ पर और साथ ही मुझे ऐसे भी फ़ील हो रहा है कि हाल-फिलहाल में जो आपने खुद पे वर्क किया है, यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ ऐसा कार्य आपने किया है अभी-अभी में, ऐसा कुछ दिव्य कार्य हो सकता है जिसकी वजह से आपके दुश्मनों को अब ऐसे फ़ील हो रहा है, आपके जो कॉम्पिटिटर है उनको ऐसे फ़ील हो रहा है कि वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। अब उनके पसीने छूट रहे हैं कि कहीं वो नीचे आपसे नीचे ना आ जाए और ऐसे कि आपके सामने खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और जजमेंट के साइड में अगर आप डेविल के कार्ड देखें, तो यानी ये कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना? इस कार्ड के मुकाबले ये कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो कहीं न कहीं आपके कॉम्पिटिटर की ये भावना हो रही है कि अब वो खुद को बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन समझ रहे हैं आपकी तुलना में। आपके कार्यों की अपेक्षा खुद के कार्यों को बहुत ज़्यादा नीचा महसूस कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है उन्हें जैसे अब आप एक तेज़ रफ़्तार से आगे बढ़ रहे हैं और वो पीछे रह गए हैं। और उन्हें ऐसे फ़ील हो रहा है कि अब आपका ऑरा बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन वाला है। दिव्य शक्ति आपके सराउंडिंग है। तो जो चीज़ें ये कर रहे हैं ना, वो चीज़ें अब आप पर असर नहीं डाल रही है और इसी वज़ह से अब इनके पसीने छूट रहे हैं। अब इन्हें तकलीफ भी बहुत ज़्यादा इनकी बढ़ गई है, स्ट्रेस, डिप्रेशन यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे सोर्ड्स के यानी कि इनके माइंड के थॉट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अपने आप को जैसे बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं दिमाग से, मतलब इनका दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो यहाँ पे कहीं न कहीं उनका एक बार इनका माइंड जैसे ऐसे भी इनको राय दे रहा है, इनका खुद का दिमाग ही, कि क्यों ना इस पर्सन के साथ मेल-जोल बढ़ा लिया जाए और इनसे कोई सलाह भी ली जाए। यहाँ पे जैसे कुछ न कुछ अपने कार्यों को लेकर के ये आपसे कुछ सलाह भी लेना चाहते हैं, सलाह-मशविरा भी लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब आप हाई प्रीस्टेस की पोज़ीशन पे हैं, आपके पास ज्ञान बहुत है और ये सही भी है क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ लिख पढ़ कर के सीखा। लोग होता है ना कि कुछ सीखते हैं लिख कर, पढ़कर सीखते हैं, कुछ ज्ञान ऐसे हासिल करते हैं, लेकिन आपका ज्ञान ऐसा है कि आपने अनुभवों से सीखा है। आपने अपने जीवन की परिस्थितियों से ये लर्निंग ली है कि कैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने जैसे ऐसी अग्नि में तपाया है कि अब आप एक खरे सोने बन चुके हो। तो यहाँ पर आपकी लर्निंग लिख पढ़कर नहीं ली गई है, आपकी लर्निंग जो है खुद से इस अग्नि में तप कर आपने सारा अनुभव हासिल किया है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे भी फ़ील होता है कि आपके हेटर्स को भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो आप राय देंगे ना, वो सच में अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं किया जा सकता है। और जैसे उन्हें ऐसे भी अंदर से फ़ील होता है कि हाँ, आपकी राय पर अगर वो चलेंगे तो 100% उन्हें सफलता हासिल होगी। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ आपकी नहीं यहाँ इनकी निकल के आ रही है, बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं आपके दुश्मन। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत चीज़ें इन्हें दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे ये पता लगाना चाहते हैं आपकी छुपी हुई प्रतिभा का। आपके अंदर ऐसा कुछ है जो अभी इन्हें ज्ञात नहीं है। मतलब
ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जिस वजह से आप इतना बदल गए हैं या आपके जीवन में इतना बदलाव आया है, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, आप ऐसा क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ हिडन एनर्जीज़ है, तो आपकी छुपी हुई शक्तियों का ये पता लगाना चाहते हैं और इसी को लेके ये बहुत ज़्यादा भ्रमित है, कन्फ्यूज़ है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, फोर ऑफ सोर्स। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि आपके ऊपर दिव्य शक्तियों की कृपा भी है और कहीं न कहीं आपने खुद ने अपने आप को, अपने आराध्य को सरेंडर किया है, अपना हाथ अपने ईश्वर को थमाया है और ईश्वर ने आपको थामा है। कहीं न कहीं ये आपकी प्रार्थनाओं का असर है जो अब आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ जजमेंट भी है, न्याय भी है ईश्वर का। तो जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें भी इसका परिणाम तो मिलना ही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अभी इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो रही है। यहाँ जैसे ये खुद को बहुत ज़्यादा बँधा हुआ भी महसूस कर रहे हैं और जैसे खुद को आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं। अपनी एनर्जीज़ को आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं और खुद को बहुत ज़्यादा लो महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अब इनकी शक्तियाँ आपके सामने नहीं टिक सकती है। अब जो खुद स्पेल वग़ैरह वो ट्राई कर रहे हैं, कहीं न कहीं इनके खुद के मन में भी अब डाउट आ रहा है कि ये चीज़ें कर तो रहे हैं, लेकिन अब ये चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करने वाली है। और अब ये डर रहे हैं कि कहीं इनकी करने वाली चीज़ें फिर से इन पर ही रिटर्न नहीं हो जाएँ। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि चुपचाप से अब आपके साथ हाथ मिला लिया जाए, इसी में इनका भला है और यही इनके लिए बेहतर है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें आपको कुछ न कुछ गाइडेंस मिली होंगी। और वैसे फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग ही आपके साथ रेज़ोनेट करेगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ मैसेज मिले हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप प्यारों में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव। जय श्री शंभू।